साधना पथ की ओर बढ़ते हुए चरण सूर्य की ओर अपने आप ही गतिशील बनाने प्रारंभ हो जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा चरणों को और ज़्यादा ऊर्जावान बनाना प्रारंभ कर देती है। सूर्योदय के समय किया गया संकल्प है वह अवश्य ही आगे जाकर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला बन जाता है। मन में अटूट विश्वास हो, श्रद्धा हो और समर्पण के साथ यदि कदम आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं तो उन कदमों को फिर इस संसार में रोकने की ताकत किसी भी व्यक्ति में नहीं हो सकती है। चाहे वह देवी हो, देव हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, राक्षस हो, किन्नर हो, भूत हो, पलित हो, मनुष्य की तो कहने की ही क्या बात। जब देवता भी उन कदमों को, उन चरणों को रोकने में अपने आप को सक्षम नहीं मान पाती हैं, तब भला मनुष्य तो क्या कर सकता है। उन कदमों को रोक नहीं सकता है, अपितु कदमों को और ज़्यादा तेज़ी के साथ गतिमान बनाने के लिए अपना सहयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। देवता भी अपने आप सहयोगी की भूमिका निभाना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा ही एहसास मेरे को 1 जनवरी 2021 गंगापुर की धरा पर हुआ, जब मैंने अपने भीतर की आवाज़ को सुनने का प्रयास किया। भीतर से आवाज़ आती है, अब बाहर की आवाज़ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम अब अपना ध्यान बाहर के आदेश, निर्देश, उपदेश से हटाकर अपने भीतर की ओर केंद्रित करना प्रारंभ कर दो। भीतर से जो तुम्हारे को आदेश, निर्देश, उपदेश कोई भी प्राप्त हो, उसे अपना ध्यान केंद्रित करके उस दिशा में अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर दोगे तो वह रास्ता तुम्हारे लिए ध्यान साधना के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। अंतर्मन के स्वर को सुनकर मैंने अपने कदमों को साधना के पथ पर आगे बढ़ाया। आचार्य भिक्षु जैसे साधक पुरुष का मेरे को सहयोग मिला। श्रीयारी में मेरा संकल्प बल और ज़्यादा मजबूत बन जाता है। मैंने अपने कदमों को श्रीयारी में इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प अभिव्यक्त करना प्रारंभ कर दिया था। 21 अक्टूबर 2021 के दिन मेरे को अपने कदम साधना के पथ पर अपने आप ही गतिशील बन जाएंगे। परिणाम ये आया, जब यह संकल्प पूर्णाहुति का समय आता है। लुधियाना तुलसी कल्याण केंद्र के प्रांगण में दोपहर में 1:23 पर मैंने अपना कदम एक तरह से साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ा दिया था। संग में रहकर साधना के दीप को और ज़्यादा प्रज्वलित करने के साथ वह समय मेरे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण बन गया, जब मैंने अपनी साधना का रोड मैप प्रचारित कर दिया था। चारों तरफ वह रोड मैप फैलना प्रारंभ हो जाता है। जब रोड मैप जारी कर दिया, सब लोगों के हाथों में पहुंच जाता है। अनेकों भाई बहनों के संवाद पहुंचने प्रारंभ हो जाते हैं। क्या अब आप साधना निश्चित अभिव्यक्त कर रही हैं? इस पथ पर आगे बढ़ पाएंगे? मैंने पूरी निष्ठा के साथ कहा। मैंने आज तक अपने जीवन में जितने भी संकल्प किए हैं, क्या कोई मेरा संकल्प है आज तक अधूरा रहा क्या? जो यह संकल्प मेरा
अधूरा रहेगा। हर हालत में 11 मार्च 2022 से पहले पहले मैं अपने कदमों को साधना के पथ पर आगे बढ़ा ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा संकल्प बल है इतना ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत है, उसको रोकने वाला कोई भी इस संसार में पैदा नहीं हुआ है। मेरे संकल्प बल को पढ़कर मेरे ही बचपन के मित्र साथी, जिन्होंने मेरे ही साथ में लगभग कोलकाता में मुनिश्री रूपचंद्र जी स्वामी के पास में शिक्षा ग्रहण की थी। बाबूलाल जी कोचर, उनका नाम मुनि प्रबुद्ध कुमार के रूप में स्थापित हो जाता है। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने भी अपने जीवन में साधना के दीप को प्रज्वलित करने का प्रयास किया था। उसकी साधना बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ में आगे बढ़ती जा रही थी। परिणाम ये आया, उन्होंने अपने जीवन में शमशान भूमि में रहकर भी साधना की थी। ओशो रजनीश के वह एक तरह से परम भक्त के रूप में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने इसीलिए धर्म संघ का परित्याग किया था। अब मेरे को साधना के महान पथ पर आगे बढ़ना है। घर पर पहुंचते हैं पर पारिवारिक दबाव के कारण उनको एक बार उनके अनुशासन में रहना ही पड़ता है। परिणाम ये आता है उनको व्यापार और व्यवसाय है वह भी करना पड़ता है। शादी का प्रसंग सामने आता है वह भी संपन्न होता है। बच्चे पैदा करने के प्रसंग आते हैं वह भी संपन्न होते हैं। उसके पश्चात भी उनके मन में साधना के प्रति आकर्षण है वह कम नहीं हो रहा था। अचानक पूरे परिवार को बिना बताए वह साधना के पथ पर निकल जाते हैं। कहाँ गए, कहाँ रहे, कैसे रहे, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ सोया, किसी को भी पता नहीं है। अचानक वो जब वापस अपने घर पर दस्तक देते हैं, परिवार वाले देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यह वापस कहाँ से आ गए। उसके पश्चात उन्होंने घर में रहते हुए भी एक साधक का जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। अपने संकल्प बल के द्वारा अपने परिवार को मजबूती प्रदान करना प्रारंभ किया। मार्बल का अच्छा व्यवसाय खड़ा कर दिया। उसके पश्चात औद्योगिक नगरी लुधियाना शहर में आकर यहाँ पर उन्होंने कपड़े में अपना पुरुषार्थ नियोजित करना प्रारंभ किया और आज अपने लड़के को व्यापारी बनाकर लुधियाना शहर में स्थापित कर दिया है। स्वयं साधना के पथ पर आज भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रातःकाल उठते ही साइकिल लेकर परिभ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में 3-4 घंटा कोई पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। जब ध्यान टूटता है तब वापस साइकिल लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। सायंकाल फिर साइकिल लेकर जंगल में निकल जाते हैं। मुनि प्रबुद्ध कुमार के पश्चात अब वापस ये बाबूलाल कोचर के रूप में जाने पहचाने वाले व्यक्तित्व बन जाते हैं। जब उन्होंने मेरी साधना का रोड मैप पढ़ा, तत्काल अपने पुत्र को कहा, मेरे को एक बार मुनिश्री जी के पास में दर्शन करने के लिए जाना ही है, वरना वह बहुत ही कम आते हैं। पर उनके मन में मेरे प्रति एक थोड़ी सी अनुराग की भावना भी है, इसलिए वह मेरे पास में आते हैं और कहते हैं, मुनिश्री आपने तो साधना का पथ प्रशस्त किया है, वह वास्तव में ही एक साधक के लिए अनुकरणीय है। मैं तो स्वयं साधना का भुक्तभोगी पुरुष हूँ। मैंने साधना के अलावा और कोई वस्तु नज़र नहीं आती है। अब आप यदि साधना के पथ पर रहने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो मेरी आपसे निश्चित रूप से अपने मन में जमा हो लेना, साधना वही करनी है जो हमारा मन माने। किसी के दबाव में कहीं पर भी अपने को रहने का
प्रयास नहीं करना है। दबाव केवल अपने मन का होना चाहिए। मन में स्वतंत्र बनकर आप यदि साधना के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो मेरे को विश्वास है आपका लक्ष्य है अवश्य ही पूरा होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब उन्होंने ये बात मेरे को कही, मेरे मन को वह बात बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली बन जाती है। मैंने कहा, मैं अपने मन के अनुसार ही अपनी साधना के पथ को प्रशस्त करने का प्रयास करूँगा। जिस दिन मेरे भीतर से साधना के प्रति आवाज़ गुंजायमान हो जाएगी, मैं एक क्षण भी रुकने का प्रयास नहीं करूँगा। तत्काल उसी समय अपने चरणों को साधना के पथ पर गतिशील बनाना प्रारंभ कर दूँगा। उस समय का दिया हुआ वचन है वह मेरा पूरा होता है 27 जनवरी 2022 को, जब मेरे भीतर से आवाज़ है गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। उसी समय मैंने अपने चरणों को साधना के पथ पर आगे बढ़ा दिया। मेरे कानों में एक ही आवाज़ गुंजायमान रहती है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।